बिहार पुलिस में नो टॉलरेंस की सख्ती दिखने लगी है। विनय कुमार के साफ संदेश के बाद वर्दी में रील और सेल्फी पर एक्शन तय है। 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी अडार पर हैं, जबकि पूर्णिया में एसएचओ शबाना आजमी को सस्पेंड किया जा चुका है। सरकार इसे अनुशासन की कार्रवाई बता रही है, वहीं विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल डिजिटल स्ट्राइक के जरिए सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई तय है। नहीं, बहुत लोगों पे कार्रवाइयाँ हुई है, दर्जनों लोग सस्पेंड हुए हैं जो वर्दी में सेल्फी लेते हैं। और सोशल मीडिया पॉलिसी भी हमारी आ गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये जो सोशल मीडिया है, यदि आप सरकारी पदाधिकारी हैं और सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं तो सेल्फ प्रमोशन के लिए आप नहीं कर सकते। जो आपका विभागीय जो मुद्दा है, विभागीय मुद्दों पर आप अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन आप सेल्फ प्रमोशन के लिए आप सोशल मीडिया नहीं यूज कर सकते। तो मीडिया पॉलिसी के तहत भी ये वर्जित है। और वर्दी में आप वर्दी यदि आप पहनते हैं तो इसके नॉर्म्स पुलिस मैनुअल में निर्धारित हैं कि वर्दी के साथ आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग टोपी नहीं पहनते हैं वर्दी के साथ, टोपी भी इसका आवश्यक अंग है वर्दी का। वर्दी के अंदर जो भी चीजें हैं, मान लीजिए आप पैंट और शर्ट पहन ली और बेल्ट नहीं लगाए तो ये भी इनकम्प्लीट वर्दी का संकेत है। टोपी आप नहीं लगाएं, ये भी इनकम्प्लीट वर्दी का संकेत है। वर्दी पहन करके आप टीका चंदन नहीं लगा सकते हैं। यदि आप कहीं पे लगा दिए 1 सेकंड के लिए लगा करके उसको हटा दीजिए, यदि आप लगाना 1 सेकंड के लिए यदि है भी। टीका चंदन नहीं लगा सकते हैं। आपको वर्दी यदि पहने हुए हैं तो आप 10 उंगली में अंगूठी नहीं पहन सकते हैं। अलंकरण, किसी भी प्रकार का अलंकरण वर्जित है वर्दी के साथ। तो इन सभी चीजों के लिए सब लिखा हुआ है। इवन महिलाओं के लिए हम लोगों ने आदेश निकाला, उसमें लिखा था कि आप इस प्रकार का यदि यूनिफॉर्म पहने हुए हैं तो आप पूरा कान नाक मुंह में पूरा साज सज्जा डायमंड सोना नहीं पहन सकते हैं, वर्जित है उसमें। हाँ, एक यदि है तो सिंबॉलिक तौर पे सिंपल टाइप का कुछ लगा सकते हैं। ये सभी आदेश निर्गत है और उसको पालन करने के लिए निर्देश दिया गया। डीजीपी विनय कुमार के वर्दी और अनुशासन को लेकर सख्त बयान के बाद पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। जदयू प्रवक्ता हिमराज राम ने डीजीपी के फैसले का समर्थन करते हुए इसे अनुशासन के लिए जरूरी बताया है। वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर चंदन टीका पर रोक है तो सभी धार्मिक पहचान पर समान नियम लागू होना चाहिए। उन्होंने इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। डीजीपी का बयान पुलिस मैनुअल को लेकर है और पुलिस डिपार्टमेंट में चाहे वो एक साधारण सिपाही हो या पदाधिकारी हो, पुलिस मैनुअल का पालन करना अनिवार्य है। और ये देश संविधान से चलता है, संविधान के नियमों से चलता है। उसी तरह से पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी एक पुलिस मैनुअल बनाया गया है। और डीजीपी साहब ने जो कहा, निश्चित रूप से वो अनुपालन की बात कही है। और खासकर जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जो प्रशासन में लोग हैं, उनके अंदर कोई इस तरह का सिंबॉलिक पहचान नहीं रहनी चाहिए जिससे कि न्याय व्यवस्था पर उसका कुछ प्रभाव दिखे। और इस पर किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का टीपा टिप्पणी करना कहीं से मुनासिब नहीं है। महोदय ने कहा है कोई भी चंदन लगा के पुलिस की ड्यूटी पर रह गया तो कोई भी बुर्का पहन करके और मुंह छिला करके दाढ़ी रख करके भी पुलिस ड्यूटी में नहीं आती। यही लोकतंत्र का तकाजा है। तुष्टीकरण की नीति इस देश को बहुत बर्बाद करती है। आवाजें आगे ऐसा डीजीपी साहब की मंशा है, ये कहीं से उचित नहीं है। सरकार इस पर संज्ञान ले। देखिए, देश अब फरमानों वाला देश हो गया है। कोई बैठा कहीं एक फरमान जारी कर दे रहा है। अब डीजीपी साहब को कौन समझाए कि तिलक लगाने का पुलिस की ड्यूटी से कोई संबंध नहीं है। अपराधी तिलक देख के क्राइम नहीं करते, या पुलिस टीका लगाने में इतने व्यस्त नहीं रहते कि अपराध नहीं रोक पा रहे। दरअसल आपकी पूरी पुलिस निकम्मी हो गई है और आप खुद बड़े निकम्मे हो गए हैं। आप अपनी विफलता छुपाने के लिए तिलक मत लगाओ तो कलावा मत बांधो तो टोपी मत बांधो, इसका पुलिसिंग से क्या संबंध है? मानिए आप विफल हो गए, नहीं भी मानिएगा तो लोग यही कहेंगे कि आप बिहार के सर्वाधिक विफल डीजीपी रहे।